आज हम लोग पाठ शुरुआत करने वाले हैं बिलियन। ठीक है ना। आज अपने जीवन में बहुत बिलियन के देखे होंगे। पानी लो, पानी में नमक मिला दो, घोल दो उसको, वो भी बिलियन हो गया। पानी लो, चीनी मिला दो, उसको घोल दो, वो भी बिलियन हो गया। पानी लो, यूरिया मिला दो, घोल दो, वो भी बिलियन हो गया। माने कोनो चीज़ पानी में घोल दो, लेकिन एकदम आराम से घुलना चाहिए, उसी को बिलियन कहते हैं। ये नहीं कि अब वो पानी ले लिए उसमें माटी घोल दिए तो बिलियन नहीं होगा। माने बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। बालू भी घोलेंगे तभी वो बिलियन नहीं होगा। माने बिलियन का मतलब ऐसा पदार्थ कि कहीं से चीखें, समझ रहे ना। चीखने का मतलब स्वाद एक समान होना चाहिए उसका, समझ रहे बात को। तो यही बिलियन आपका होता है। तो पहले हम लोग बिलियन की जिक्र करेंगे। बिलियन के बाद यहाँ पर देखो ना, बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिलियन के बाद एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा विलय। कहाँ पढ़ना है आपको? विलय। तब एक चीज़ पढ़ेंगे विलय। विलय तो सब लोग जानते हैं ना। विलय क्या होता है? कोई बाहर से मिला दो, जो मिला दिए तो उसको विलय कहते हैं। देखो इसकी मात्रा कम होती है, कहें कि 3 अक्षर है, और इसकी मात्रा अधिक होती है क्योंकि 4 अक्षर है। बड़ा है जल, जल आपका विलायक हो गया। आपका विलय क्या हो जाएगा? चीनी मिलाते हैं। जल में कहा कब चीनी अधिक मिलाया जा सकता है, कब नहीं मिला सकते हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन धरती पर बहुत लोग ऐसा बात जो कुछ भी कर सकता है। बात समझ रहे हो? पत्थर से मार मार के किसी को मौत के घाट पे उतार सकता है। पत्थर से मार करके दारू पिया है, बेचारा गिरा, उसको भी मार के मुआ देते हैं सब। ये बात आपकी होती है। दुनिया में एक शिकार लोग हैं, मिला भी सकते हैं, लेकिन हमेशा विलय क्या होता है? कम होता है। और विलय क्या होता है? अधिक होता है। तो बिलियन जान के कोई भी चीज़ मिला दो, दोनों एक ही में मिला दो, मिल जाता है तो बिलियन। और उसके बाद से आपका विलय जान गए, जो बाहर से मिलाया जाता है। पहले समझो तब लिखे ना। विलायक जान गए, जिसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो उसको विलायक कहते हैं। उसके बाद से विलय हुआ, विलायक हुआ। अब बिलियन तो कई तरीके का होता है। एक द्विअंगी बिलियन होता है, द्विअंगी। तो द्विअंगी जानते हो ना क्या होता है? द्विअंगी मतलब जो जिसमें दो ही चीज़ मिलाया जाता है। तो खाली पानी और चीनी मिला दीजिए, पानी और क्या मिला दिए? चीनी, तो द्विअंगी बिलियन हो गया। और एक होता है त्रिअंगी बिलियन। पानी, चीनी, नींबू, माने 3 को पदार्थ मिला दिए तो त्रिअंगी हो गया। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। द्विअंगी जान गए, त्रिअंगी जान गए, समांगी भी जान गए होंगे। समांगी तो वो होता है जिसमें कभी मिला दें तो विलय और विलायक को अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो समांगी हो गया। समांगी भी देख लो। अरे पानी चीनी मिला दो, घोल दो, पानी चीनी मिला दो, पूरा घुल जाएगा तो पानी और चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? समांगी। अब विषमांगी में क्या होता है? पानी है, उसमें कुछ और मिला दो, पत्थर मिला दो, मिट्टी मिला दो, अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो क्या होता है? देख लेते हैं विषमांगी। अब इसमें बिलियन कई प्रकार का होता है। एक ठोस बिलियन आपका आएगा। कौन बिलियन? एक होता है द्रव बिलियन, एक होता है गैस बिलियन या गैसीय बिलियन। तो ठोस बिलियन क्या होता है? जिसमें विलायक ठोस हो, मान जो जिसमें मिलाएंगे उसकी मात्रा ठोस होना चाहिए, और जो मिलाएंगे बाकी कुछ नहीं है। तो ठोस विलयन में जब विलायक क्या हो? ठोस हो, तो उसको ठोस विलयन कहते हैं। और जैसे मान लो कि सोडियम धातु है, उसके ऊपर पानी गिराइए, तभी आपका क्या होता है? ठोस विलयन हो जाएगा। मान लो सोडियम है, उसके ऊपर आप मान लो कि गैस गिराइए, लोहा है, लोहा को सटाया जाता है ना, बिल्डिंग मारा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अभी अभी कहते कोरोना का काल जब आया था तो पूरा जितने बिल्डिंग मारने वाला सब कंपनी बंद कर दी गई थी, सबकी ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई थी, सब लोगों को दिया जा रहा था। तो ऑक्सीजन है, लोहा ठोस है, तो लोहा को लोहा सटाते हैं, तो लोहा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये भी आपका ठोस विलयन का उदाहरण हो गया। अपने जीवन में बहुत देखते हैं। बिल्डिंग देखिए, जहाँ भी बिल्डिंग देखते हैं वो ठोस विलयन का आपका उदाहरण हो जाता है। एक होता है द्रवीय विलयन। द्रव्य विलयन क्या होता है? कि जब विलाय क्या हो? द्रव हो, द्रव का मतलब जल हो, तो उसको द्रव्य विलयन कहते हैं। मान लो क्या होता है ना, घर में जो बनाया जाता है, पानी है, पानी में क्या मिलाते हैं? अरे पानी है, पानी में चीनी मिला दो, तभी ये द्रव्य विलयन होगा। पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी में नमक मिला दो, या तालाब है, तालाब में कुछ पदार्थ को मिला दो। तालाब में मछली जो होती है उसको खिलाने के लिए लोग खरी फेंकते हैं, तमाम प्रकार के पदार्थ फेंकते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का द्रव्य विलयन है, क्योंकि पानी बहुत अधिक होता है, ऊपर से कुछ डाला जाता है। और गैसीय विलयन क्या होता है? गैस में कुछ मिला दो। गैस में क्या करो? जैसे हवा है ना, हवा वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसमें आप धूल के कण मिला दो, तो ये गैसीय विलयन आपको हो जाता है। मैंने विलायक गैस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से सांद्रता आता है। सांद्रता याद है ना आप लोग को? क्या होता है सांद्रता? सांद्रता वो होता है ना, किसी विलयन में जो पदार्थ मिलाते हैं उसी को सांद्रता कहते हैं।
जितना अधिक मिलाएंगे किताब की कोई जरूरत नहीं रखते, जितना अधिक मिलाएंगे उसकी सांद्रता क्या होती है उतना ही अधिक होती है। और उसके बाद से देखो सांद्रता में लिखा होगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या होता है द्रव्यमान पर एगो द्रव्यमान तो विलय खातिर हो जाए, एगो द्रव्यमान विलाय खातिर हो जाएगा। तो कहेंगे कि विलय के द्रव्यमान और विलयन का ना, विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक होता है आयतन प्रतिशत, एगो आयतन हो जाए विलय के, एगो आयतन हो जाए विलयन के, कि जब विलय के आयतन और विलयन के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को कहा जाता है आयतन प्रतिशत। एक और आपका होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो जब विलय के द्रव्यमान को और विलयन के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसको हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसके बाद आप लिखे होंगे मोलरता। मोलरता में अगर कोई पूछता है तो कह सकते हैं कि 1 मोल या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बट्टा में आयतन, वो भी किस में? लीटर में। उसके बाद से एक पढ़े होंगे मोललता। तो मोललता भी याद होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बट्टा में, हाँ, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। उसके बाद से बताया गया होगा मोल अंश, या इसी को हम लोग मोल अंश ही कहते हैं। एक और आपका नाम होता है कोई, हाँ, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो मोल अंश में क्या होता है ना कि विलय के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल अंश। जितना आज डायरेक्शन दिया गया इतना ही आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नहीं लिखे लिखना शुरू करते हैं। बिलियन इतना तो 1 घंटा में पढ़ लीजिए। चलो मिटा दें इसको। तो आते हैं बिलियन के पास। बिलियन, अगर कोई आपसे पूछे बिलियन किसे कहते हैं तो याद हो गया ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम लोग क्या करते हैं, लिख लो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो शरबत। अब तो पीना ही है, आ रहा है ना सावन, तो शरबत तो पीना है, ठीक है। चलिए बिलियन हो गया आपका। बिलियन के बाद विलय, ये भी आपको याद होगा विलय किसे कहते हैं। विलायक भी याद होगा किसे कहते हैं। द्विअंगी विलयन भी याद होगा किसे कहते हैं। त्रिअंगी विलयन भी याद होगा किसे कहते हैं। सब आसान है, बराबर देगा। तो विलय क्या होता है ना, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है, लिख लेना। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है तो उसे विलय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उदाहरण में अरे पानी नहीं लिखाएगा, चीनी लिखाएगा, चीनी नमक। उदाहरण में चीनी लिख लो, चीनी और नमक। आपके जीवन के लिए कौन जरूरी है, चीनी या नमक? चलिए, चीनी और नमक में दोनों जरूरी है, लेकिन नमक सबसे जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे ना तो आपके अंदर जहर हो जाएगा, जहर पैदा हो जाएगा। जितना सांप में जहर नहीं होता उतना आपके अंदर जहर हो जाएगा, समझिए। इसीलिए नमक कम मात्रा में खाएंगे, आप कम मात्रा में खाएंगे तो आपके अंदर उत्तेजना कम उत्पन्न होगा। बात समझ रहे हो? देखते हो, जब आप जेल में कभी जाइएगा, मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए। जाएंगे। अब आते हैं हम लोग विलायक। तो क्या कहेंगे? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं।
पानी लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। परवाची हो जाएगा ना। चलिए जल। अब आते हैं द्विअंगी विलयन, माने ऐसे विलयन जिसमें दो ही पदार्थ मिलाए गए हो, उसे द्विअंगी 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 माने दो अंगी माने कहेंगे ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें दो पदार्थ मिलाए गए हैं, मिलाए गए हैं, तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। हो गया। पानी चीनी बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सब आप बता सकते हैं। जल और चीनी, चलो लिख लो। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन में क्या कहेंगे कि ऐसे विलयन जिसमें तीन पदार्थ मिलाए गए हैं, ऐसे पदार्थ माने ऐसे विलयन जिसमें तीन पदार्थ मिलाए गए हैं, मिलाए गए हों, तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें तीन पदार्थ मिलाए गए हों तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उदाहरण ले लो, जल, नमक और चीनी। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब आ जाओ कहीं विलयता, आ जाओ विलयता, विलयता। देखो, कहोगे कि किसी विलयन में या किसी पदार्थ में या किसी जल में, कहो जल में किसी पदार्थ को मिलाकर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब उसमें पूरा क्या होता है, घुल जाता है, उसी को विलयता कहते हैं। जौन अधिक घुलेगा उसकी विलयता अधिक होती है, जौन कम घुलेगा उसकी विलयता कम होती है। जब जल में चीनी को मिलाकर गरम किया जाता है, और जब वह घुल जाता है तो उसे विलयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलयता। तो जब जल में चीनी को मिलाकर गर्म किया जाता है और जब वह घुल जाता है तो इसे विलयता कहते हैं। अतः में एक और शब्द लिख लेना कि जब पदार्थ जितना अधिक घुलता है, जितना अधिक घुलता है, उसकी विलयता उतना ही अधिक होता है। तो विलयता भी याद कर लेना, कोई पदार्थ जितना घुलता है उसे क्या कहता हूँ, विलयता कहता है। तंजलि लिखो। चीनी न होगी, चीनी घुल जाएगा जितना अधिक। चीनी और पानी
सबसे आसान चैप्टर यही है, देख लेना। बस खाली बुलाते जाओ, बनता जाएगा। हो गया, लिख लिए, याद भी कर लेना। आप विलेयता के बाद आ जाओ विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। तो देखो विलयन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ना, देखना पड़ेगा बोलो पर। विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैसीय विलयन। पहला ठोस विलयन लिख लो, ठोस विलयन। दूसरा द्रव विलयन। गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन में क्या कहोगे कि ऐसे विलयन जिसका विलय क्या हो, ठोस हो। ऐसे विलयन जिसका विलायक ठोस अवस्था में हो तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे विलयन जिसका विलायक किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में। विलायक माने अधिक मिलाया जाता है। उदाहरण लिख लो, सोडियम में हाइड्रोजन गैस को मिलाना, या धातु में ऑक्सीजन को मिलाना। द्रव विलयन जानते बात लिख सकते हो कि जब विलायक द्रव अवस्था में हो द्रव अवस्था में हो तो उसे द्रव विलयन कहते हैं, या द्रवीय विलयन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, जल में नमक मिलाना, गैसीय विलयन जब विलायक गैस अवस्था में हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जब विलायक गैस अवस्था में हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, ऑक्सीजन गैस में क्या मिलाना, धूल के कण मिलाना। सब याद कर लेना जल्दी जल्दी। सांद्रता, सिंपल सा परिभाषा सब आपको दिखा रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए। विलयन में जो पदार्थ मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। विलयन में
जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो उसे सांद्रता कहते हैं, तो उसे सांद्रता कहते हैं। जितना अधिक पदार्थ मिलाया जाता है सांद्रता उतना ही, हाँ, जितना अधिक पदार्थ मिलाया जाता है उतना ही अधिक सांद्रता होता है, उतना ही अधिक सांद्रता होता है। विलयन में जिस पदार्थ की माने जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे सांद्रता कहते हैं। चीनी की मात्रा जितना अधिक मिलाएंगे सांद्रता उतना ही अधिक होता है। चीनी की मात्रा जितना अधिक मिलाते हैं सांद्रता उतना ही अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के पद। सांद्रता के पद। पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। पहले सीखो, समझो तो नहीं। जब द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा तो एक द्रव्यमान होगा विलय के लिए। विलय माने जानते हो ना, का चीनी। एक द्रव्यमान होगा विलयन का, विलायक का ना, विलयन का। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक दोनों से मिलकर बना। तो एक आपका विलयन की बात होगी और एक आपका किसकी बात होगी? विलय की। तो कहोगे विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलय के द्रव्यमान और जो विलयन के द्रव्यमान होता है इसको जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। याद हो गया? तो लिख लेते हैं इसको हम लोग। विलय के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के विलयन के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये हम नहीं बोलता है, कौन बोलता है? केमिस्ट्री बोलता है। लिख यहाँ पर सूत्र में द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टा में विलयन का द्रव्यमान ऊपरा गुणे 100 और निचवा प्रतिशत। चलिए यही फार्मूला आता है आपका। तो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत भी याद हुआ। विलय के द्रव्यमान को और विलयन विलयन तब बनता है जब विलय और विलायक को जोड़ दोगे। चीनी में नमक मिला रहे तो चीनी नमक जोड़ोगे तब विलयन होगा। काली नमक ले लोगे, चीनी ले लोगे तो तब विलय हो जाता है, एक विलायक। अब आते हैं हम लोग आयतन आयतन प्रतिशत। मिटा दे इसको।
आयतन आयतन प्रतिशत। तने बढ़िया से देखिए, अपने लाइफ में इसको उतारिए और लाइफ को एक डॉक्टर की तरह बनाइए कि नाम आपका हो। आयतन आयतन प्रतिशत, इसको भी समझो। एक आयतन होगा विलय के लिए, एक आयतन होगा बिलियन के लिए। प्रतिशत की बात होगा, प्रतिशत तो रहेगा ही, तो क्या कहिएगा, विलय के आयतन और बिलियन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को कहा जाता है आयतन आयतन प्रतिशत। याद हुआ? एक आयतन किसके लिए? विलय के लिए। तो जब विलय के आयतन और बिलियन के आयतन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आयतन आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो लिखते हैं, जब विलय के आयतन और विलायक के आयतन को प्रतिशत में, हाँ बिलियन आयतन के अनुपात को लिखना। आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे आयतन आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो उसे आयतन आयतन प्रतिशत कहते हैं। चलिए, तो क्या होगा? आयतन आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन गुणे 100 बटा में बिलियन का आयतन। चलो, तो ये भी याद हो गया। आयतन आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? याद करो। आयतन जानते हैं क्या होता है? किसे कहता है आयतन? हाँ, एकदम सही बोला। कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसी को क्या कहते हैं? चलो, अब हमारे पास आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपको याद है क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत? एकदम ही याद होगा। भाई पहला विलय का होगा और दूसरा बिलियन का होगा। तो आप क्या कहिएगा? विलय का द्रव्यमान और बिलियन के द्रव्यमान के अनुपात, नहीं, विलय का द्रव्यमान और बिलियन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। याद हुआ? क्या कहेंगे? क्या होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत? जब विलय के द्रव्यमान और बिलियन के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं।
इस तरीके से आप इसको क्या करिए, बता सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जब विलय के द्रव्यमान को और विलाय के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उससे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल गया। मिटा जाए इसको, नोट कर लो। चलो तो आते हैं मोलारता। मोलारता, अच्छा मूल अंश के बाद मूलों की संख्या निकालना होगा तो चारों आप लोग बताइए क्या निकालेंगे, बता दो। आज हमारा दिल खुश कर दो कि अगर मूलों की संख्या निकालना हो तो क्या निकालेंगे। अभी मूलों की संख्या आएगी तो चारों बता रहे हैं, ये बता रहे। चलिए आपको याद है ना, आप मतलब बोलिए अब बताओ कैसा मूलों की संख्या निकालेंगे। भार बटा, चलो लिख सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। इसका मात्रक याद है, अरे मोल प्रति लीटर, विलय के मोलों की संख्या बटा में आयतन होता है ना, तो मोल प्रति लीटर एकदम याद करना। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। याद है सूत्र, याद है ना, मोलारता बराबर लिख लेना यहाँ पर, मोलारता बराबर विलय के मोलों की संख्या। अब इसमें 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिशत नहीं है। विलय के मोलों की संख्या बट्टा में बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में, बिलियन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। शराब आता है लीटर में, लोग पीते हैं लीटर में, तेल आता है लीटर में, पेट्रोल आता है लीटर में। अब लिखे नीचिएगा कि विलय के मोलों की संख्या बराबर, तो एक और सूत्र लिख लीजिए, विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित किया जाता है। भार बटा अणु भार, ये सूत्र। भार हमेशा दिया गया होता है, अणु भार आपको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। भार बटा अणु भार से निकालेंगे, मत भूलिएगा कभी इसको। मोलालता, मोलालता क्या होता है, मोलालता याद है, हाँ उसका सूत्र बता रहे हैं। 1 किलोग्राम विलायक हाँ 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखो हम बताते हैं एक चीज़, 1 किलोग्राम विलायक का मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम जल। विलायक का मतलब क्या होता है, जल। इसमें बिलियन नहीं लेंगे, खाली जल लेंगे, अब बाहर से जो मिला दो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। अंग्रेजी में मोलालता को मोलैलिटी कहा जाता है, मोलालता को मोलैलिटी कहा जाता है, मोलालता को मोलैलिटी कहा जाता है, ये सब याद रखना। मोल अंश को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, मोल याद कर लो, तो लिख लो। 1 किलोग्राम माने 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं।
आज का मात्रा क्या होगा? क्या मात्रा होगा बताइए तानी। मोल प्रति किलोग्राम है क्या? मोल आहो का किलोग्राम, इसका मात्रा मोल प्रति किलोग्राम होता है। सूत्र लिख लो, मोलालता विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें? लीटर। विलायक का भार किलोग्राम। कल केवल न्यूमेरिकल ही हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरी में एक भी नहीं। खूब न्यूमेरिकल, कम से कम 20 को लगाया जाएगा इस पर। ठीक है। आज का अंतिम हेडिंग है जिसका नाम है मूल अंश। मूल अंश तो देख लो, विलय के मोलों की मूल अंश याद है? अच्छा मूल अंश यार बाद में लिखना यार, बहुत लिखते हो तुम, पहले याद करो मौजबानी। मूल अंश किसे कहते हैं? हाँ हाँ, इसका मात्रा कुछ भी नहीं होता। अरे विलय के मोलों की संख्या के मोल, अब विलयन के मोलों की संख्या का मोल, मोल से मोल हो गई गोल। विलय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक नहीं होता है और मूल अंश बराबर होता है मूल अंश बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर। तो विलयन का आयतन लीटर में होता है। ये तो विलय के यहाँ पर मोलों की संख्या लिख लो। तो ये आपका था सेवा समाप्त केमिस्ट्री का आज।